को पढ़ाई, मुझे मकतब और इसकी अहमियत का एहसास हो गया है। और मुझे भी स्कूल में तालीम के बारे में जानकर अच्छा लगा। इल्म किसी भी जगह से हासिल करे वो फायदा ही देता है। बिल्कुल, चलो हम दोनों मिलकर इल्म सीखने की कोशिश करेंगे, चाहे वो मकतब से हो या स्कूल से। ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। इल्म सीखना हमारा फर्ज भी है और जरूरत भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तालीम की अहमियत और तालीम दोनों जरूरी है, लेकिन एक ही तरफ गामसर होना ये बेजा है। बस चंद प्रोग्राम आपके सामने रह गए, फिर इंशाअल्लाह जो हाफिज़ कुरान है उनकी हौसला अफजाई होगी, फिर उसके बाद कुछ और बात होगी, फिर इंशाअल्लाह दुआई और मजलिस के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर। अब आइए हम हाफिज़ कुरान की हकीकत क्या है, उसकी अहमियत को तकरीर पेश करने के लिए हम अपने ही मकतब के तालिब इल्म अजीज़म अब्दुल वाजिद बिन मोहम्मद महबूब वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरना कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुदक्किर। मुहतरम सदर मजलिस, मुअज़्ज़ज़ उस्ताद करम और अज़ीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज का मौजू निहायत बाबरकत और अज़मत वाला है, क्योंकि इसका ताल्लुक अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद से है। मैं आज आपके सामने हाफ़िज़ कुरान की अहमियत पर रोशनी डालने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। कुरान पाक अल्लाह ताला का वो मौजूदा की किताब है जिसे उसने इंसानियत की हिदायत के लिए नाजिल किया। हाफिज़ कुरान वो अजीम शख्सियत है जिसके सीने में ये कलाम महफूज होता है। हाफिज़ कुरान अल्लाह के नज़दीक निहायत बुलंद मकाम रखता है और दुनिया व आखिरत में उसकी फजीलत वो कुरान पे बयान की गई है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वलक़द यस्सरना कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुदक्किर, तर्जुमा, और बेशक हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बनाया, तो है कोई याद करने वाला। ये आयत हाफिज़ कुरान के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ने कुरान को हिफ़्ज़ करने के लिए आसान बनाया और इस अमल को क़यामत तक के लिए रखेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा, तर्जुमा, तुम्हें सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। हाफिज़ कुरान वो खुशनसीब इंसान है जो न सिर्फ कुरान को याद करता है बल्कि उसे दूसरों तक पहुंचाने का जरिया भी बनता है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत की तरफ चलते जाओ, जहां तुम्हारी मंजिल आखिरी आयत होगी जो तुम पढ़ोगे। हाफिज़ कुरान, ये हदीस हाफिज़ कुरान की आखिरत में अजीम फजील को जाहिर करती है कि जन्नत में उसके दर्जात कुरान के साथ बुलंद किए जाएंगे। दुनिया में हाफिज़ कुरान की अहमियत, हाफिज़ कुरान दुनिया में अल्लाह के खास बंदों में शामिल होता है। वो जहाँ जाता है उसके सीने में कुरान की रोशनी होती है। हाफिज़ कुरान न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने खानदान के लिए भी बाइस फख्र और जरिया मिसाल बनता है। एक हदीस में आता है, जो शख्स कुरान को याद करे और इस पर अमल करे, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा और उसकी सिफारिश से उसके खानदान के 10 अफराद को भी जन्नत में दाखिल करेगा। हाफिज़ कुरान की जिम्मेदारियां, हदीस सामीन, हाफिज़ कुरान का मकाम जितना बुलंद है उसकी जिम्मेदारियां उतनी ही अजीम है। हाफिज़ कुरान पर लाजिम है कि वो कुरान को सिर्फ याद करने पर इक्तिफा न करे बल्कि उसके मायने को समझे, उस पर अमल करे और दूसरों को उसकी तालीम दे। मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला हमें कुरान की अज़मत को समझने और इस पर अमल करने और उसकी रोशनी को अपनी जिंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।